हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक शेर और रैबिट की कहानी। और आप तो जानते हैं जंगल में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं। तो एक जंगल में बहुत एक मतलब क्या खूंखार शेर रहता था। खूंखार इन द सेंस कि वो जब निकलता था शिकार पे तो जितना खाता नहीं था अन्य जानवरों को, उससे ज़्यादा जानवरों को मार देता था। मतलब जो भी रास्ते में मिलता उसको मारते चलता था। तो बहुत ही खूंखार शेर था और अपने आप को जंगल का राजा ही समझता था। तो सब जानवर उससे डरते थे। तो इस तरह से वो जंगल में उसका पूरा ये था, आतंक था एक तरह से। तो जंगल के जानवरों ने डिसाइड किया, एक बार एक मीटिंग बुलाया कि ये शेर तो बहुत पूरे जंगल में आतंक मचा के रख दिया है इस शेर ने, तो कुछ उपाय करना होगा। नहीं तो बिना वजह के लोग के बहुत सारे जानवर जो है वो मरते हैं। जितना वो खाता नहीं है वो शेर, उतना तो जानवरों को मार देता है। तो कुछ इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तो इस तरह से जानवरों ने एक मीटिंग किया कि हम लोग शेर के पास एक प्रस्ताव लेके चलते हैं। प्रस्ताव क्या रहेगा कि हम लोग में से, अब ये आप समझिए कि विवशता क्या होती है। तो जानवरों ने देखा कि ऐसे तो बहुत जानवर मर रहे हैं, तो अब उन्होंने अपना किसी एक जानवर का मौत स्वीकार कर लिया। ये इस तरह से समझ लीजिए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि अपने आप में डिसाइड किया कि हम लोग आपस में ही कुछ लॉटरी करके या कुछ ऐसा करके सीक्वेंस बना के या कुछ पारा पारी ऐसा करके कि हम में से ही कोई एक जानवर शेर के पास खुद से चला जाएगा और उसका भोजन बन जाएगा और बाकी जानवर उससे सुरक्षित रहेंगे। हम लोग शेर से ऐसा एक डील कर लेते हैं। तो किसी प्रकार जानवर सब मिल करके शेर के गुफा के पास गए कि शेर महाराज, ऐसा है कि हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दूर से ही सब बोले बोले क्या बोलना चाहते हो? शेर बोला। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आप तो जितना जानवर को खाते नहीं है उससे ज़्यादा तो आप जानवरों को मार डालते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है, डिसाइड किया है सब जानवरों ने मिल करके कि एक जानवर, हम में से एक जानवर आपका भोजन बनने खुद ही चला आएगा। आपको शिकार करने कहीं कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको बाकी जानवरों को मारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो शेर तो पहले थोड़ा सा सोच विचार किया कि क्या करते हैं, क्या करें। जानवर लोग तो बहुत सारा मीटिंग किया है। तो फिर वो सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब शिकार करने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रहा है। वो तो ये जानवर लोग ये प्रस्ताव लेके आए हैं तो मेरे लिए फ़ायदे का ही सौदा है। चलो ये प्रस्ताव हम स्वीकार कर लेते हैं और एक जानवर मेरे पास आएगा डेली तो मेरा भोजन तो हो ही जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, आप लोगों ने निर्णय ले ही लिया है, तो ठीक है, कल से एक जानवर मेरे पास आ जाना चाहिए ताकि मेरा भोजन बन सके। तो मैं बाकी जानवरों को बख्श दूंगा मतलब उनको नहीं मारूंगा। तो इस तरह से एक एक जानवर हर दिन कुछ लॉटरी वो लोग निकालते, जानवर सब मिल करके, और कोई एक जानवर शेर का भोजन बनने के लिए चला जाता था। तो ऐसा ही कुछ दिन चला। डेली एक जानवर शेर के पास जाए और उसका भोजन बन जाए और बाकी जानवर सुरक्षित रूप से रहने लगे जंगल में। लेकिन खतरा तो मंडराता था कि कब लॉटरी में किसका नंबर निकल जाए और कब किसको शेर का भोजन बनने जाना पड़े। ये तो जानवरों के पास तो एक व्यवस्था थी, जंगल के जानवर बाकी जानवरों के पास। तो ऐसा करते करते एक दिन एक रैबिट यानी खरगोश का नंबर आ गया। खरगोश तो आप जानते हैं बहुत प्यारा जानवर होता है, लेकिन वो खरगोश थोड़ा होशियार भी था। थोड़ा होशियार मतलब क्लेवर था और चालाक था।
तो अब उसका नंबर आ गया, तो अब कोई स्वेच्छा से तो मरने जाना चाहेगा नहीं, लेकिन अब ऐसा सब जानवर आपस में डील कर चुके थे और शेर भी डील स्वीकार कर चुका था। तो अब उसका नंबर आ गया था, बाकी जानवर की रक्षा के लिए उससे रैबिट को उसका खरगोश को उसका शेर का भोजन बनने के लिए तो जाना ही पड़ रहा था। पड़ मतलब ऐसा जानवर जाना ही पड़ेगा। वो सोचा कि अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्या करे। तो बहुत भारी मन से वो अब रैबिट चला शेर की गुफा की तरफ। तो रास्ते में उसने देखा कि एक कुछ कुआं जैसा एक कोई ये है बना हुआ है कहीं पर। तो कुआं मतलब वेल जिसमें पानी भरा जाता है, जिससे पानी भरा जाता है। तो उसने सोचा चलो कुआं में एक बार झांक के देख लेते हैं क्या है। तो उसने झांका तो उससे अपनी ही आकृति दिखाई दी। तो रैबिट तो होशियार था, वो समझ गया ये तो मेरा परछाई है, ये तो प्रतिबिंब है, मेरा मिरर इमेज है। तो उसने नीचे कुएं में आवाज़ लगाई हेलो, तो अंदर से भी हेलो आवाज़ आया। कौन है, तो अंदर से भी वो जो उसका इको होता है उससे कौन है करके आवाज़ आया। तो इस तरह से उसको एक युक्ति सूझ गया रैबिट को। तो उसने सोचा चलो आज अपना जान बचाने के लिए अब मरता क्या ना करता एक युक्ति शेर के पास मैं लगाता हूँ। युक्ति मतलब आइडिया। तो अब वो रैबिट धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड से या बहुत धीरे धीरे मंथर गति से शेर की गुफा के पास पहुंचा। तो आधा दिन से अधिक पार हो गया था। तो शेर बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। बोला ये क्या तरीका है, तुम लोग जानवर लोग तो सब मिल करके डील किए थे कि कोई एक जानवर मेरे पास टाइम से आ जाएगा, अब तुम देर करके आए हो। ऐसा रहा तब तो मैं अपना डील तोड़ दूंगा, फिर से जानवरों को मारना शुरू कर दूंगा, सारे जानवरों को जो मिलेगा उसको। तो बोला नहीं महाराज, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में आपसे भी बड़ा एक शेर मुझे मिल गया। तो शेर ने बोला है, मुझसे बड़ा शेर कहाँ से आ गया इस जंगल में? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और मेरे से बड़ा यहाँ कोई शेर दूसरा तो है ही नहीं। नहीं महाराज, वो शेर तो मुझे भोजन बनाना चाह रहा था, मैं बहुत किसी तरह से बच बचा करके आया हूँ। कौन शेर मिल गया तुमको रास्ता में? वहाँ महाराज चलिए आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर वहाँ शेर है। और चलो, नहीं तो मेरा तो यहाँ से खौफ समाप्त हो जाएगा अगर दूसरा शेर आ गया तो अब मेरा यहाँ राज बरकरार रखना है तो हमको तो उस शेर के साथ भिड़ना ही पड़ेगा। चलो मैं उसको भगाऊंगा यहाँ से, मुझे ले चलो। तो बोला चलिए महाराज। अब वो रैबिट उस शेर को लेकर के उस कुएं के पास गया। अब वो उस कुएं के पास गया और बोला महाराज ये वो शेर तो इसी कुएं में रहता है, आप देख लीजिए झांक करके। तो रैबिट ने कहा कि अब ये कुएं के अंदर शेर है, आप उससे बात कीजिए। तो शेर तो मोटी बुद्धि का था, उसको उतना प्रतिबिंब और बिंब प्रतिबिंब के बारे में उतना पता नहीं था, और साउंड इको करके आता है ये सब कुछ पता नहीं था। बस वो तो अपने ताकत के घमंड में ही रहता था। तो कुआं में झांका तो एक उसी का परछाई उसको शेर के रूप में दिखाई दिया नीचे। तो वो बहुत जोर से दहाड़ लगाया। तो अंदर से वो शेर ने भी दहाड़ लगाया। तो उसने कहा तुम कौन हो? तो अंदर से भी वो इको करके आवाज आई तुम कौन हो? तो बोला मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो अंदर से भी उसका प्रतिबिंब का आवाज आया मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो अब शेर देखा कि ये तो मेरा बात नहीं मान रहा है, जैसे मैं दहाड़ रहा हूँ ये भी दहाड़ रहा है, चलो इसको सबक सिखाते हैं। और वो शेर उसको सबक सिखाने के लिए वो कुएं में छलांग लगा दिया और फिर वो पानी में उसमें कुएं में डूब गया। और इस तरह से फिर रैबिट की जान बच गई और सारे जानवरों की भी जान बच गई। और अब सारे जानवर हंसी खुशी और जीवन व्यतीत करने लगे। और उनके ऊपर से वो जो शेर का जो खूंखार वाले शेर का जो आतंक था वो समाप्त हो गया। तो इससे बच्चों आप कमेंट्स में बताइएगा इससे क्या सीख मिलती है।
है ना। ऐसे तो सीख तो जाहिर है कि आइडिया रूल्स द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, आप लोग अपना भी कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।